बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं अहमद अली फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे रेशे वाला हलीम बहुत ही आसान तरीके के साथ और मिनटों में। सारी रात दालों को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को देखने के बाद आप हलीम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। हलीम को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास 4 किस्म की दालें हैं, जिसमें दाल मूंग, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर और मेरे पास चावल हैं और गंदम का दलिया है। ये तमाम अज्जा मेरे पास 100 ग्राम है। टोटल इसका मिकदार हो गया 600 ग्राम। तो दलिया है, इसको मैंने सेपरेटली भिगो देना है, और जो दालें हैं इसके अंदर से हमने देख लेना है कोई पत्थर वगैरह ना हो। इस तरह के जो पत्थर वगैरह हैं वो हमने अच्छी तरह इसमें से चुन लेने हैं। दालों में से पत्थर चुनने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और इसके 2-3 पानी हम निकाल देंगे। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। अच्छी तरह धोने के बाद, पानी निकालने के बाद हमारे पास जो दलिया है उसको भी यही प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि हमने इंस्टेंटली जो दलीम बनाना है, तो इसके लिए हमें इसको ओवरनाइट जो है भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इसको इंस्टेंटली बनाने के लिए हमें इसमें गर्म पानी यूज़ करना है। गर्म पानी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हमने इसमें नीम गर्म पानी यूज़ करना है और इसको सिर्फ़ आधे घंटे के लिए हमने तमाम अज़्ज़ा को भिगो देना है। ये देखिए, मैंने इसको साफ़ सुथरा करके पानी इसका निकाल के इसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया है, दोनों चीज़ों को। अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले मेरे पास 3 फूल बादियान के हैं। ये जायफल जलवतरी है। 4 अदद मेरे पास बड़ी इलायची हैं। कड़ी पत्ता इसमें अंदर ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मेरे पास 6 अदद लौंग हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद कुंदरी मिर्च है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद दारचीनी है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तमाम अज्जा को हम पैन में ले लेंगे और इसको हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आएगी मसालों से, और दूसरा ये है कि इनमें जो भी नमी वगैरह होगी वो हम इसके ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद जी हमने इसको अच्छी तरह पीस लेना है ग्राइंडर की मदद से। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का शामिल कर देना है साथ में ही। यहाँ पे हमने लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दी है और हमने इसको अच्छी तरह पीस लिया है। ये पीसने के बाद हमारा मसाला जो है रेडी हो गया है। अब हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है और 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल कर देना है। मसाला रेडी करने के बाद अब हमने प्रेशर कुकर लेना है और इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद हमने एक कटा हुआ प्याज है वो इसके अंदर शामिल कर देना है और प्याज को हमने अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद अब हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ पे अच्छी तरह इसको भूनने के बाद अब हमने इसमें जो मसाला तैयार किया है वो शामिल कर देंगे। ये हमारा हलीम का मसाला है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो इसका टेक्सचर है, जो इसका कलर है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे चमचे की मदद से। ले जी, अब यहाँ पे हमने चिकन शामिल करना है। चिकन हमारे पास 500 ग्राम है और जो दालें थी वो 600 ग्राम थी। ये टोटल वेट हो गया 1 किलो 100 ग्राम। चिकन शामिल करने के बाद चिकन को थोड़ी देर हम इस मसाले के अंदर भून लेंगे ताकि जिसकी जो स्मेल वगैरह है वो रिमूव हो सके और एक अच्छा टेक्सचर आ सके। चिकन को भूनने के बाद अब हमारे पास जो दलिया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। जो दलिए के अंदर पानी था उसी पानी में हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट जो है पकाने के बाद दलिए को, इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करना है।
ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह हिलाते जाएंगे। अब जो दालें हैं हमने जिस पानी में भिगोई हुई हैं वो पानी समेत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा ऐड करेंगे और अब हमने प्रेशर कुकर लगाना है 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट प्रेशर कुकर लगाना है, इससे ज़्यादा हमने प्रेशर कुकर नहीं लगाना। ले जी यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। ये 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से दालें बिल्कुल हमारी जो गल चुकी हैं। अब चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे, छोटे छोटे इसके पीसेस कर देंगे। बड़े एहतियात के साथ चिकन को हमने बाहर निकाल लेना है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने यहाँ पे बीटर यूज़ करना है। बीटर की मदद से तमाम दालें जो मिक्स हो जाएंगी और ये हलीम एक जान हो जाएगा। अच्छी तरह हमने बीटर को इसमें यूज़ करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हमारा जो हलीम है वो बिल्कुल एक जान हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है। अब हमने जो चिकन श्रेड किया था वो इसके अंदर ऐड करना है। चिकन को हमने बारीक बारीक श्रेड करना है ताकि एक हलीम में जो एक टेक्सचर होता है वो ज़बरदस्त आ सके और इसके रेशे बन सकें। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट हमने जी इसके प्याज का तड़का लगाना है। उसके लिए हमें चाहिए एक पैन, जिसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसमें हाफ़ कटा हुआ प्याज शामिल कर देना है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन प्याज करने के बाद अब हम इसमें जो है हलीम के अंदर इसको शामिल कर देंगे जी और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हलीम को यहाँ पे हमने इतना पकाना है कि जो इसके अंदर पानी है वो अच्छे से खुश्क हो सके। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी मौजूद है। इसका जब ये पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हमें इसको पता चल जाएगा कि इसकी ना लेस बनना शुरू हो जाएगी। अभी इसके अंदर पानी है तो बबल्स ऊपर आ रहे हैं। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसकी लेस बनना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। ये फ़ाइनल लुक है आज की हमारी रेसिपी की। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।